को प्रेजेंटेड बाय SBI, हर भारतीय का बैंक, को पावर्ड बाय कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन, पॉइंट DCX इंडिया का क्रिप्टो कोच, स्पेशल पार्टनर इंडियाज फ्यूचर इन्वेस्टर्स टीवी शो, रियल स्टेट पार्टनर सिग्नेचर ग्लोबल रियल्टी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोजक SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए, और एंजल वन फॉर एवरीवन, ऐप फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग। बजट निकल गया और अब बाजार ये जानने समझने की कोशिश कर रहा है कि बजट कैसा रहा, ठीक, अच्छा या खराब। काफ़ी कुछ समझ में आ चुका है, लेकिन बजट खत्म होने के साथ साथ समस्याएं खत्म होती नहीं दिख रही है। क्या ग्लोबल मार्केट हमें और परेशान करेंगे? क्या FIs बेचते रहेंगे? कंपनियों की कमाई सुधरेगी कि नहीं? बजट से जो कुछ आपको चाहिए ग्रोथ को फोकस, वो होगा कि नहीं? गवर्नर साहब दरें घटाएंगे कि नहीं? और सबसे बड़ी बात, पोर्टफोलियो में जो कुछ इतनी तेज़ गिरावट देखने को मिली है वो थमेगी कि नहीं? ये ढेर सारे सवाल है और इन सवालों के जवाब आप वैसे तो चाहते हैं कि आपको बजट के दिन ही मिल जाए, जो कि शनिवार था, लेकिन एक खास मेहमान मेरे साथ ऐसे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जो कहते हैं कि नहीं, मैं बजट के दिन नहीं, मैं आराम से बजट को पढ़ के समझ के फाइन प्रिंट्स देख कर एक दिन बाद आपके साथ इंटरव्यू करूंगा, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से बता पाऊँ। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि एक दिन बात करने का फैसला ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो मैं अदरवाइज़ बजट के दिन उनसे नहीं पूछता, जो आज पूछ पाऊंगा। जी हाँ, सिंगापुर में बैठकर भारत से लेकर अमेरिका तक के दुनिया भर के बाजारों पर गहरी पैनी नज़र रखने वाले हेलिस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। समीर सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर, बजट देख लिया, समझ लिया, फर्स्ट क्लास? तो मैंने आपको बोला था कि मैं बजट वाले दिन नहीं बोलता, लेकिन वो इतना अच्छा बजट था कि मेरे से रोका नहीं गया, तो मैंने ट्वीट कर दिया कि ये तो ड्रीम बजट है। बिल्कुल, मैंने देखा सर जी। तो सर वो बताइए, क्यों लगा ड्रीम बजट? हाँ, वही मैंने कहा क्यों लगा ड्रीम बजट है। जी। तो पहली बात यह है कि पैसे मतलब सिटीजन या पब्लिक के पास हो तो बेटर है ज्यादा देन कि गवर्नमेंट के पास हो। राइट। तो पहला पॉइंट होना चाहिए कि अगर पब्लिक को पैसे वापस दिए जा रहे हैं या टैक्स कम किया जा रहा है, दैट इटसेल्फ शोज मेनी थिंग्स। एक तो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट फेयर हो रही है। सेकेंड होता है नॉर्मली कि अगर आपने किसी को टैक्स इंसेंटिव दे दिया तो आपने ये तो नहीं किया कि दूसरे से लेके आपको दे दिए, नहीं, आपके ही पैसे हैं, उन्होंने कहा आपसे नहीं चाहिए या कम कीजिए। थर्डली कोई कह सकता है कि नहीं जी, डिस्पैरिटी बढ़ गई, आपने रिच को ज्यादा फेवर कर दिया। इस बारी वो भी नहीं हुआ। ये नहीं हुआ कि एक परसेंटेज कट हुआ था तो इसलिए रिच को तो लाखों में बच गए या 50 लाख बच गए क्योंकि उनका टैक्स 50 करोड़ था या इनकम 50 करोड़ थी। नहीं, सबका मैक्सिमम 1 लाख ही था। और जो मिडिल क्लास के लिए 1 लाख रुपए का बचना या बचाना ऑन अ बेस ऑफ 10 से 20 लाख रुपए टाइप नंबर इज अ वेरी बिग नंबर। ये एक साल की इंक्रीमेंट इतनी नहीं होती, तो इट इज अ वेरी बिग नंबर। और ये किसी और सेक्टर को नुकसान पहुंचा के नहीं हुआ। ये कह सकते हैं कि बाकी सेक्टर्स में अगर एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, बट ये क्लियर रहा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट वगैरह इस साल जो करंट ईयर चल रहा है पूरी नहीं हो पाई। तो उस नंबर को ऐसे बढ़ा देना कि हमने और बढ़ा दिया 25%, और पिछला नंबर बन नहीं रहा, तो वो सब चीजें भी फेयर है। बट ओवरऑल ये सब करने के बाद इंडिया मस्ट बी वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहां डेफिसिट फिर भी 4.4% की बात हो रही है। और अभी मतलब रिसेंटली कह रहा हूँ, अभी 2-4 दिन में मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इस बार दोनों चीजें ठीक तरह से चल रही हैं कि फिस्कल पॉलिसी में भी आपको कंजम्पशन को बूस्ट मिला और मॉनेटरी पॉलिसी में होपफुली लिक्विडिटी और बढ़ाई जाएगी या शायद इंटरेस्ट रेट काटा जाए। तो ये सब चीजें बड़े 6-8 महीने के स्लो डाउन के बाद ये सब चीजें चाहिए। तो जो कुछ चाहिए समीर सर को वो इस बजट में आता हुआ दिखा है, ये अच्छी बात है। अब आते हैं सबसे पहली चीज़ जो हेडलाइन, और जिससे मेरे ख्याल से मूड आपका ठीक भी हुआ कि चलो 12 लाख तक टैक्स फ्री, ख़त्म करो मैटर को। कुछ लोग ये मानते हैं भाई 1 लाख करोड़ आएंगे सिस्टम में, कम है, कम ज़्यादा, क्या मतलब इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों, ये ज़रा समझाएं, और किस पर? पहली बात तो ये है कि इतना कम का क्या मतलब है। हमारी गवर्नमेंट के पास हमको पता है पैसे कितने हैं। मैं तो 30-35 हजार सोच रहा था जब मैं पहले बोल रहा था जी। कि 30,000 करोड़ है गवर्नमेंट के पास। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, वो रेलवे वगैरह को नियरली जीरो ग्रोथ कर दी। करेक्ट। तो वो फिर इधर आ गए और थोड़ी में भी असम्पशन इधर उधर कर रही है। बट बॉटम लाइन ये है कि आपने एक फोकस ग्रुप को दिया है।
और उस फोकस ग्रुप को ही सबसे ज्यादा टैक्स देने थे। तो आपने एक तो ये सिग्नल किया कि हमारे को अगर प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, अगर हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहे हैं या हो चुके हैं, अगर आप रेलवे वगैरह को देखें, सो 2014 से अब तक शायद 10 टाइम्स बढ़ चुका है बजट। तो उसको हर वक्त 20% 30% बढ़ाना विदाउट नोइंग कहा जाए क्या करें। और दूसरी बात यह कि अभी स्लो डाउन हुआ है। अब इस स्लो डाउन का सोल्यूशन ये नहीं है कि मैं एक नया डैम बनाऊंगा या हम नया ब्रिज बनाएंगे जो 4 साल में बनेगा और 5वें साल से उसका फायदा भी होगा, बाद में तो होगा। लेकिन अभी आपको आज की प्रॉब्लम सॉल्व करनी, आज की प्रॉब्लम सॉल्व किसके थ्रू करें, तो वो आप कंज्यूमर को ही पैसे देके कर सकते हैं। और उसमें अगर आप अगर आप टैक्स ले लें मिडिल क्लास से और फिर दूसरी क्लास को दे दें तो फिर लोगों को लगता है कि ज्यादा हो गया। तो इस बार फेयरेस्ट ये हुआ कि आपसे लिए ही नहीं, सही बात है। कहो जी आप अपनी इनकम अपने पास रखिए, इसलिए इट्स गुड बजट, इट्स फेयर ऑल्सो ना। बजट का खाली ये मतलब नहीं है कि मैंने सोशल सेक्टर में हमने बढ़ा दिया, हमने ये बढ़ा दिया, किसी को समझ नहीं आई कहाँ गए। इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट है और शॉर्ट टर्म को भी डील करना है। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर्स हैड द बिगेस्ट रिलेटिव वीकनेस। हम्म। अगर आप देखें इंफ्रा वगैरह स्टॉक्स देख लें या उनकी ग्रोथ देख लें, करेक्ट। लास्ट 3-4 साल में बहुत ज्यादा थी कंज्यूमर सेक्टर से। ट्रू। तो ये भी तो आपका काम है ना, सब चीजों को बैलेंस करना। प्लस कंज्यूमर का सेंटिमेंट होगा। अब उसके साथ पहली बात तो है कि 18% वैसे गवर्नमेंट को वापस मिल जाएगा, अब जो आप खर्चोगे जीएसटी में वापस ले जाएंगे। हाँ, एक्चुअली तो ये सब चीजें करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है सर, इसमें बात छुपी हुई है, क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं कि इंफ्रा पे खर्चा करो, ये सब करो, इससे बड़ा ग्रोथ आएगा। लेकिन आपने कहा कि ये 4-5 साल वाला मामला है, आपको 4-5 महीने में रिजल्ट चाहिए। तो 4-5 महीने, ये बहुत डीप इंसाइट है जो आपने बोला कि सेकंड पॉइंट भी है, जी जी इसमें एक सेकंड पॉइंट भी है। लोग कहते हैं, जो आपने भी कहा कि ये तो 2-3% लोगों को फायदा होगा। जी जी। 2-3% नहीं है, इंटू 4 करें क्योंकि फैमिली का गिना जाता है सब, करेक्ट। राइट। बट अगर मैं कहूं कि हम जी दिल्ली से मेरठ की रोड बना रहे हैं, तो कितने परसेंट इंडिया के लोग वो रोड यूज करेंगे? वो भी 1-2% ही करेंगे। सही बात है। पॉइंट इज हर चीज 1-2% के लिए ही होती है। राइट, एकदम परफेक्ट, कोई भी बिल्कुल। आप चीज कर, आप जब अपने बॉम्बे में रोड बना दी तो हाँ, दिल्ली वाले, मैं तो गया ही नहीं बॉम्बे, मेरे को क्या फायदा होगा, ऐसे नहीं होता ना। सही बात है। बेसिकली आपको जहां पे चोक हो गया है, जहां पे कोई स्लो डाउन हो गया है, जहां पे बहुत ज्यादा ग्लूमीनेस हो गई है, जो अदरवाइज बड़ा सेक्टर है, हम्म। उसको भी सॉल्व करना है साथ के साथ। सर, इतने लॉजिकल तरीके से तो मेरे ख्याल से बहुत आपको कम लोग समझाते होंगे, बजट जिन्होंने बनाया उन्होंने भी। लेकिन एक और चीज़ जो है, जो शायद एफआईज को पसंद आया, आप ज़्यादा उनका मूड समझते हैं, फिस्कल डेफिसिट के नंबर उन्होंने बहुत कंट्रोल में रखे हैं। दोनों तरफ की व्यू, एक ये कि नहीं भाई डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और दूसरा है कि क्या फ़र्क पड़ता है, एक आध साल टाल देते, ज़्यादा खर्चा कर देते। आपको दोनों में से क्या ठीक लगता है सर? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली आई एग्री। उस वक्त जब उन्होंने 4.4 करा, आप देखते हो मार्केट एकदम गिर गई, राइट। क्योंकि लोगों ने कहा कि अब कंज्यूमर को कुछ नहीं मिलेगा, हाँ हाँ, ये टाइटनेस पे चले गए हैं। करेक्ट। लेकिन मुझे लगता है गवर्नमेंट को 4.4 इसलिए नहीं किया कि उनको 4.4 पसंद है 4.5 से। मुझे लगता है उनको लगा कि हमारी कैपेसिटी नहीं है या नीड नहीं है इतना ज्यादा कैपेक्स करने की, बिकॉज पुराना कैपेक्स हो नहीं पा रहा ना, इतने प्रोजेक्ट्स रेडी नहीं है, या इतना रेलवे को इतना नहीं चाहिए, या डिफेंस में 14% ग्रोथ बहुत है, उसको 20% 25% करके बेसिकली आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी वेस्टफुल प्रोजेक्ट्स वगैरह में जाए। इसलिए मैं कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप की थ्योरी ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की थ्योरी, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप अब बन गया प्रेसिडेंट, बाकी सब लोगों को देखनी पड़ेगी। वो कहते हैं कि टैक्स कम करो और उधर से गवर्नमेंट को टाइट करो। गवर्नमेंट के वो एक्सपेंसेस कट कर रहा है, इलॉन मस्क आ गया है। इन सम सेंस आप पहले जो पैसे खर्च रहे हो उसको तो प्रॉपर्ली खर्चो, और जो बराबर है। एक्स्ट्रा बच गए वो आपने वापस दे दिए कि हमें Correct. चाहिए, मतलब बच गए मीन्स कि वापस के हमें चाहिए ही नहीं, ठीक क्योंकि बात है। हमारा भी चल रहा है गुजारा। बट हम्म। 4.4 से एक फायदा हुआ, अगर कोई स्लो डाउन हो गया, कुछ हो गया, चलो 4.5 हो जाएगा, कोई ज्यादा लोगों को बुरा नहीं लगेगा, वो लोगों को मीन्स इकोनॉमिस्ट को, हम्म। एंड अदरवाइज बढ़िया है। अच्छा हम्म। एक और बात है, आपने उधर से वो कर दिया और अब उसके साथ, अगर आप पता नहीं अब ये ट्रम्प से क्या होगा, बट अदरवाइज इंटरेस्ट रेट कट पक्का होना था, Correct. होना है मेरे हिसाब से होना है। भी, ठीक ये बात। जो इसी हफ्ते। तो वो आरबीआई को भी जस्टिफिकेशन मिल गई कि भाई बिल्कुल। बहुत ज्यादा ये नहीं हो रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, डेफिसिट 4.5 है, साथ में मैं इंटरेस्ट रेट काट रहा हूँ, साथ में मैं लिक्विडिटी दे रहा हूँ, करेक्ट। तो अच्छा परफेक्ट है अभी के लिए। बट अदरवाइज आई एग्री विद यू, अगर वो उसको करते तो हम कहते फिर 4.4 बड़ा टाइट है। ठीक बात है। बट अब
लगता है कि गवर्नमेंट को ये लगा कि इतनी कैपेसिटी नहीं है इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट इससे ज़्यादा करने की एक-एक साल में। ठीक बात है। तो आरबीआई के लिए रूम बन गया और उम्मीद करें कि नए गवर्नर साहब पहली पॉलिसी में शुक्रवार को ही पहला रेट कट दे भी दें। लेकिन अब इस बजट को देखने के बाद मैं ट्रंप पे आता हूँ सर, उससे भी मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन उससे पहले एक बार मैं बजट निपटा दूँ। तो पहली चीज़ ये कि आप अपनी पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग कैसे करेंगे, या फिर इस बजट के बाद कौन से सेक्टर से जहाँ लोग अंडरवेट हो जाएंगे, कहाँ थोड़ा ओवरवेट होंगे, ये जरा समझाइए सर। इसमें क्या हमारे जो मेरा ऑफशोर वाला फंड है लॉन्ग शॉर्ट, उसमें तो मैं रीबैलेंसिंग कर नहीं रहा क्योंकि उसमें एक भी हमारे पास ये इंफ्रा टाइप स्टॉक नहीं है, एक भी। ओके, ना कैपिटल गुड ना कुछ। लेकिन जो बाकी फंड्स हैं हमारा, मैं भी एक लॉन्ग ओनली मैनेज करता हूँ, इंडिया वाले करते हैं, उसमें दो चार सारे स्टॉक होते हैं क्योंकि वो जरा प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड होता है। तो वो खाल का पता नहीं क्या करेंगे वो लोग, मैं तो बेच नहीं रहा। लेकिन जो नए स्टॉक आप लोगे वो आप लोगे नए स्टॉक, एक तो कंज्यूमर में थोड़े बहुत और ले सकते हो, बट उसमें मैं बताता हूँ किसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। हमें कंज्यूमर स्टेपल नहीं चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर स्टेपल की लॉजिक ये है ना लेने की कि अल्टीमेटली एज यू सेड 1-2 करोड़ इंटू 4 भी कर दे तो 8 करोड़ लोगों को पैसे मिले हैं, लेकिन वो 140 करोड़ की चीज है ये जो शैम्पू सोप वाले। तो हमें चाहिए जो, क्योंकि कट मिला है मिडिल क्लास को। ओके, जो 10-12 लाख रुपए कमाते हैं, तो 20-25 लाख, जिनको फर्क पड़ेगा कि 1-1 लाख एक्स्ट्रा मिल गया है, वो क्या करेंगे, वो 20-25% तो सेविंग करेंगे और बाकी पैसे से वो ईएमआई रिलेटेड चीजें ले सकते हैं या ट्रैवल रिलेटेड चीजें कर सकते हैं, या तो उसी साल के पैसे खर्चेंगे या उस साल का ईएमआई लेके 5 टाइम्स वाली महंगी चीजें लेंगे, गाड़ियां ले सकते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल ले सकते हैं। अब वो सब चीजें हमें पसंद नहीं है क्योंकि उसमें कंपटीशन वगैरह बड़ा है। तो हमारे को तो अपने पुराने स्टॉक पसंद है, होटल वाले, थोड़ा डिस्क्रिशनरी, और ये हमारे जोमेटो स्विगी टाइप कि इन सब के लिए आसान हो गया कि अब लोग क्या पैसे हैं और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, 500 रुपए में आपने एक मील और खा लिया रेस्टोरेंट से मंगा के, ये सब चीजें आप थोड़े रिलैक्स हो गए और 20-25% सेविंग होगी। बट मैं कह रहा हूँ बाकी सेक्टर सोचिए, फाइनेंशियल में कोई नेगेटिव नहीं है, और आईटी में क्या नेगेटिव है जो 2-2% गिर गए उस दिन बजट वाले दिन। आप वैसे गिरो ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन वो बजट से क्या कनेक्शन था उसके गिरने का? बजट में थोड़ा आईटी में कुछ होता है। और आज फिर थोड़ी डिप्रिसिएशन ऑफ द रुपी और हो गई, तो 3 सेक्टर हमारी कंट्री के ठीक हो गए। कंज्यूमर बाय दिस डायरेक्ट थिंग, फाइनेंशियल्स क्योंकि आप कहेंगे कि लोग अब ईएमआई ज्यादा कर सकते हैं, चीजें खरीद सकते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं। हमें वो कार कंज्यूमर ड्यूरेबल नहीं चाहिए, हमें उसकी फाइनेंशियर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थर्ड है कि आईटी को क्या नुकसान हुआ था, कुछ नहीं। तो इन्हीं 3 में घुमाते रहिए अपने स्टॉक इधर उधर, और क्या। होटल्स और प्लेटफॉर्म स्टॉक्स और आईटी, ये 3 आपके टॉप पसंद वाले हैं। ये प्लेटफॉर्म भी हम कहते हैं क्योंकि वो कंज्यूमर है, उसमें होटल वगैरह भी वो सब कंज्यूमर गिनते हैं ना। ओके, ठीक और बात। प्लेटफॉर्म भी पार्ट ऑफ दैट है दोनों, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट उनका सबसे ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट है क्योंकि वो तो 140 करोड़ लोगों के लिए बने नहीं अभी, वो तो बने ही मिडिल क्लास के लिए है। ठीक बात है। अच्छा, तो एक और बिल्कुल चीज, परफेक्ट ऑडियंस के लिए वो है कट। एक और बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चूंकि पोजिशनिंग की बात हो रही है, जनरली इस बार ये डर भी था कि जो सिन स्टॉक्स हैं, लग्जरी आइटम्स बनाने वाली कंपनियां हैं, उन पे टैक्स बहुत लग जाएगा, राइट? इस बार उनको छुआ नहीं, छोड़ दिया। नहीं, वो एक्चुअली क्या है, वो उसमें थोड़ा रिस्क है, वो जीएसटी रिलेटेड बातें हैं। बट ओके। मुझे लगता है कि अब आपने इधर पैसे दिए तो आप जीएसटी से वापस नहीं लोगे, दैट विल बी वेरी बैड। बट थ्योरेटिकली वो इस बजट का काम ही नहीं था। नहीं, आईटीसी का था, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर स्टॉक्स। अच्छा समीर जो साहब, लग्जरी वगैरह पे अगर जी आपने लगाना हो तो वो जीएसटी लगाओगे ना। जी। अच्छा समीर सर, 2 लोग आपको सिंगापुर से भारत में लाने का बड़ा प्रयास कर रहे हैं, एक तो मैं, ठीक है, और एक वित्त मंत्री जी भी, ठीक है। तो मुझे ऐसा सुनने में आया कि इस बजट में ऐसा कुछ आया है कि जिससे कुछ फर्क पड़ रहा है उससे, कि बाहर बैठे हुए फंड मैनेजर्स हिंदुस्तान में आ जाए? कोई नहीं फर्क पड़ रहा उसका, मेरे पास एग्जाम्पल है। मैं तो वैसे भी ठीक हूँ यहाँ पे, बट उस दिन मैंने देखा प्रशांत खेमका, वो उन्होंने कहा मैं जाना चाहता हूँ इंडिया, मतलब टू स्टे देयर ऐसा। लेकिन उन्होंने कहा कि इस बजट में नहीं मिला है, तो मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन जो एक्चुअली बड़ा एक्टिवली इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं उन्होंने कहा नहीं बना अभी पूरा। अच्छा, अभी मिला है। हाँ, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था कि कुछ ऐसे चेंज हुए शायद। तो मैं वहां पहुंचा नहीं क्योंकि मैं ना बहुत सालों से हूँ, 26 सालों से, वो 1-2 साल पहले आए हैं यहाँ, तो यही सेट हूँ।
बट इंडिया जाने में क्या 5 घंटे लगते हैं? आपकी चेन्नई के जो फंड मैनेजर हैं, कौन से टेम्पल्टन वगैरह, वो हाँ कौन से बॉम्बे से उतने दूर है? मैं भी उतना ही दूर हूँ। हाँ, वो मेंटल 1 आध घंटे का डिस्टेंस, फर्क है। मेंटल डिस्टेंस ज़्यादा लगती है कि आप दूसरे शहर में, हाँ दूसरे एग्जैक्टली, कोई देश में हैं। कोई हाँ दूर नहीं। हाँ, बाकी पता चला कि इंडिया में भी इतनी डिस्टेंस हो ही जाए। अच्छा सर, एक चीज़ और, अब बजट से हटके थोड़ा और एक दो चीज़ें पूछना चाहता हूँ। जितना हम गिरे हैं, ऊपर से नीचे आए हैं, मिड कैप स्मॉल कैप पे ज़्यादा, लार्ज कैप पे थोड़ा कम, वैल्यूशन की वजह से जो हमें गिरना था, ये काफ़ी है कि वैल्यूशन की वजह से और गिरना बाकी है? कुछ गिरना बाकी हो सकता है, तो इसका हमने सिंपल थंब रूल बनाया, जो पुराने हमारे भी गिर गए होंगे 2-4, बट बिग पिक्चर में नया स्टॉक लेने में हम कहते हैं यार मोटा माटी देख लो हुँ, कि लास्ट 3-4 साल की जो अर्निंग्स ग्रोथ हुई है, उससे स्टॉक प्राइस डबल ट्रिपल ना हुई हो। अगर अर्निंग ग्रोथ हुई है 15-16% पर एनम, तो चलो आप 18% बढ़ गए, 19% पर एनम बढ़ गए, चलो ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि स्टॉक प्राइस अर्निंग ग्रोथ हुई 15% पर एनम और आपका लास्ट 3-4 साल का स्टॉक बढ़ा है 40% पर एनम, 30% पर एनम। हम नहीं ले रहे, अभी के लिए नहीं ले रहे। ओके, फिर जब बड़ा बुल रन ज्यादा आएगा फिर सोचेंगे। बट द बॉटम लाइन इज कि ये डर तो थोड़ा रहेगा सबको अपने। हमारे भी 1-2 स्टॉक ऐसे हैं, हमने कहा और नहीं लेंगे हम, अब चलने दो, जो है वो है। बट ये पता नहीं लगता ना कि कहाँ तक जाता है। लेकिन अगर ब्रॉडली वो अर्निंग्स ग्रोथ और स्टॉक प्राइस ग्रोथ लास्ट 3-4 साल में प्लस माइनस 4% ज्यादा भी हो सकता है पर एनम, डजेंट मैटर, तो फिर वो ठीक है। तो काफी सारों में ये हो गया सॉल्व, अब काफी ये सारों में जी, सॉल्व हो गया। ये अब और दूसरी हर बात। पोर्टफोलियो में हर के बाद 2-4 स्टॉक होंगे ऐसे आउट ऑफ 30-40 स्टॉक, जिसमें आप कह सकते हो कि थोड़ा ज्यादा है, बट चलने दो, हम क्या करें। ठीक बात है, फेयर इनफ। अब ट्रम्प साहब पे आते हैं। वैसे तो सबको पता था कि टैरिफ लगाएंगे। अच्छा, जितना सोचे थे चाइना पे तो 10% लगाया सर, कौन सा ज़्यादा लगा दिया। और वो भी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। हाँ, तो फिर इतना इतना क्या पैनिक है सर, क्यों क्यों? मुझे लगता है पैनिक नहीं होना चाहिए, बट एक आध दिन का तो होगा, हम्म, फॉर 2 रीजंस। हम्म, एक तो उन्होंने अभी तक नहीं लगाया है, कल से लगना है, फोर्थ से लगना है, फोर्थ करेक्ट या करेक्ट थर्ड। करेक्ट। तो उनकी तो भी एक दिन और है, क्योंकि अभी तो मंडे होनी है। सेकेंडली उन्होंने बोल दिया कि मैं मंडे को इन दोनों से बात कर रहा हूँ, हम्म। वो हाँ, आज बात करने का कैनेडियन बात प्लान है। विंडो से और राइट मैक्सिकन से। राइट। थर्डली जो उन्होंने चीजें बोली हैं हम्म, वो वैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर लॉजिकली कनाडा एंड मेक्सिको शुड हैव सेड वी एग्री विद यू, आप बताइए कि हम क्या करें, हमने तो ये किया है, हमने हेलीकॉप्टर खरीद लिए, हमने 1,000 गार्ड्स बॉर्डर पे खड़े कर दिए हैं, हम कस्टम्स चेकिंग जो है गाड़ियों की वो ज्यादा कर देंगे, हमने 15 ड्रोन खरीद लिए हैं, हमने 3 कंप्यूटर खरीद लिए हैं, आप बताओ और क्या करना है? आप बोलो हम करेंगे, हम वी ऑल्सो आर अगेंस्ट ड्रग्स, इसमें लड़ाई की क्या बात थी? नहीं लेकिन सर वो तो तो उल्टा इसमें बोल रहे हैं ऐसा ना, उन्होंने बोला कि ड्रग्स प्रॉब्लम में वही है भेजो, लोग नेक्स्ट। मत भेजो। नहीं सर, वो तो उल्टा बोल रहे हैं, मेक्सिको वाले और ये तो सब ये कह रहे हैं आप लगोगे उतना उतना हम भी लगा देंगे, तो फिर तो ये नहीं झगड़ा हो नहीं, गया। मैं कह रहा हूँ मैं हाँ। कह रहा हूँ ये सब अभी नेगोशिएशन हो रही है। अच्छा। बिकॉज इतना इतना अनरीजनेबल नहीं मांगा। हाँ। आपको खाली बोलना है ना, बोलना मीन्स करना भी है। हम्म। बट इसमें इसमें कैसे कैसे नहीं, हम तो भेजेंगे इलीगल इमिग्रेंट। वो उसको बोलना चाहिए कि हम गार्ड और लगा देते हैं, मक्का से वो जो भी ठीक बात है। बॉर्डर पुलिस, बॉर्डर फोर्स, और हम्म हम और ज्यादा चेकिंग करेंगे। और क्या बोले कोई? हम्म। वो कहते हैं नहीं जी आपकी गलती है, आप ड्रग के यूजर हो, आप ड्रग्स खरीदते हो। यार थोड़ी लड़ाई है, बट इट्स नॉट एन इकोनॉमिक लड़ाई। अब ऐसी लड़ाइयाँ, अब पता नहीं, इतने तो नहीं होनी चाहिए कि सालों साल चले या महीनों महीने चले, बिकॉज इसमें कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व हैं और ना हीरो करेक्ट। इलॉन मस्क इन्वॉल्व है, बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ तो एडवाइस होगी। लेट्स सी कितना शोर शराबा है इसमें। अब सर है ना, बाकी सब चीज़ें में आपने संभाल लिया और कॉन्फिडेंस भी दे दिया कि चिंता करने की जरूरत नहीं भाई, बजट ठीक है, वैल्यूशन ठीक ठाक हो गए, कंपनियों की कमाई ऐसी कोई खास खराब नहीं हुई कि जितना मुंह फुला के बैठ जाए। अब एक चीज़ और और आखिरी, हाँ एक और चीज, हाँ। और गवर्नमेंट या एक आरबीआई अपनी तरफ से अब वो चीजें राइट। सॉल्व करना चाहते हैं जिसके कारण ये सब हुआ। करेक्ट। अब आखिरी एक चीज़ और कॉन्फिडेंस दे दो सर, कि एफआईज बेचेंगे नहीं। अच्छा एफएस लेकिन एक डर वही पहले तो बचा मैं है आपको कि ये बजट देखने के बाद ये टैरिफ वॉर जो चल रहा है उसके बाद इनका क्या व्यू क्या रहेगा सर? नहीं, पहली बात है टैरिफ और तो बड़ा मुश्किल है समझना कि क्या होगा। हम्म, बट एक आध दिन के बाद पता लगेगा ना, 2 दिन बाद, कि भाई ये परमानेंट चीज, मुझे परमानेंट तो कोई भी नहीं सोच रहा। ठीक बात इवन है। जो नेगेटिव भी हैं वो ये नहीं कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ट्रम्प जो है ना वो स्टेबल नहीं है, इन द सेंस कि कभी कुछ पॉलिसी कर देता है, कभी हम्म कुछ, ये बातें हैं, तो कैसे सॉल्व होगी पता नहीं। हम्म, बट ये नहीं लग रहा कि अभी हो गया जी अब साल के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा इस पॉइंट पे।
पर्टिकुलरली विद मेक्सिको एंड कनाडा, बिकॉज उनकी सारी प्रोडक्शन वगैरह ना बैक एंड फोर्थ होती है। वो Correct. कंपोनेंट्स मेक्सिको में बन रहे हैं, फिर वो असेंबल यूएस में हो रहे हैं, फिर वहां से कुछ आ रहा है, फिर वापस जा रहा है बनने। ये सब चीजें टू इंटीग्रेटेड है, तो इतनी आसानी से वो नहीं हो सकती। एफआई का मैं एक तो हमेशा लॉजिक देता हूँ कि आप पिछले 25 साल का देखो, चलो वो भी छोड़ो कि उसमें 21 साल उन्होंने प्लस किया है। अब आप लास्ट 4-5 महीने ले लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नो आप सितंबर से शुरू करो जान के। तो सितंबर में उन्होंने 7-8 बिलियन डाले थे, फिर अक्टूबर में 11 बिलियन निकाले, फिर फेब में सॉरी हाँ फिर नवंबर में आई थिंक 2 बिलियन निकाले थे, फिर दिसंबर में 2 बिलियन डाले, फिर जनवरी में फिर निकाल लिए। बट अभी भी अगर आप 5 महीने देखेंगे तो 2 महीने तो प्लस माइनस जीरो हो गए। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अक्टूबर एंड जनवरी। अक्टूबर में लेटेस्ट से कि वो यूएस मार्केट ट्रम्प जीतने वाला से हो गया, जनवरी में क्यों हुआ? अभी जनवरी 1 महीने की स्टोरी है, आप कह सकते हो स्लो डाउन से हुआ, हमारी करेंसी डेप्रिसिएशन से हुआ, हमारे गंदे रिजल्ट से हुआ, या यूएस की मार्केट में और थोड़ी 2 लाइनें और रिफॉर्म की हो गई उससे हुआ। बट इट डजंट शो यू एनीथिंग येट। आप लॉन्गर टर्म देखो, ऐसा नहीं होता। अच्छा सर, अब एक आखिरी सवाल आपसे, और वो ये कि फिर ऐसी सिचुएशन में जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं, इंक्लूडिंग मैं भी आपके फंड में हूँ। डरना चाहिए सबको, हम भी डरे हुए हैं। हाँ, मैंने भी वो आपके स्टाइल फंड नहीं में कहा, थोड़ा तो डर गए हराम। हाँ, तो ये नहीं कह रहे कि डरना नहीं है, लेकिन डरने का मतलब भागना नहीं है। थोड़ा इधर उधर करोगे, थोड़ा स्टॉक इधर तो थोड़ा करोगे। मुझे कॉन्फिडेंस दो सर, आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर मुझे क्या करना चाहिए इस मार्केट में अभी, अगर मैं इन्वेस्टेड हूँ तो भी, और अगर मुझे नया पैसा लगाना है तो भी, दोनों। तो बाय द वे अब आपको नजर आएगा कि हमारी कंपनी ने कितने डाले हैं। सब अलाउड नहीं है ना बोलना, लेकिन अभी जब पब्लिक होएगा हमारा इस मंथ का पोर्टफोलियो इंडिया में, आप देख लेना हीलियोस कैपिटल ने क्या क्या किया है इन टर्म्स ऑफ पैसे लगाना अपने, नॉट जस्ट की स्टॉक कौन से खरीदे हैं। तो अभी तो हम बुलिश हैं जी। और मुझे लगता है कि मेन बात है कि जो लास्ट 4-5 महीने का स्लो डाउन रिलेटेड इशू था, वो किस चीजों से था? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो गई थी, एक तो बिकॉज ऑफ इलेक्शन, एंड सेकंड बिकॉज बहुत ज्यादा रेन मानसून था। तो मानसून में इंफ्रा में खर्चो कैसे? आप करो कैसे अगर दिल्ली में फ्लड है, वहां पे फ्लड है, चेन्नई में फ्लड है, करो क्या? सेकेंडली, आरबीआई ज्यादा स्ट्रिक्ट था, टाइट था। आरबीआई ने डॉलर को जब रूपी को जब वो पैसे वापस ले रहे थे, तो उनको आपने डॉलर दे दिए, उनको लेके जाना था। तो डॉलर कैसे दोगे? आप अपने डॉलर, दैट इज आरबीआई अपने डॉलर बेच देता है, तो वो जो दूसरी साइड है उसने शेयर बेच के रुपीज आपको दे दिए, तो वो डॉलर लेके अपना यूएसए चला गया, तो वो मार्केट में रुपीज कम हो गए, तो वो टाइट हो गया सब कुछ। जब आप उल्टा करते हो जो आप कर रहे हैं, तो आप रिवर्स कर रहे हो, दैट मीन्स आप रुपीज दे रहे हो, डॉलर ले रहे हो। राइट। उस वक्त क्योंकि रिडेम्पशन हो रही थी, तो इसलिए मार्केट को या एफआई को डॉलर चाहिए थे। तो आपने, उसने लाखों करोड़ के शेयर बेचे, अब उसको उसके बदले डॉलर चाहिए, उसने आपको रुपीज दे दिए, ठीक बात। आपने उसको डॉलर दे दिए, वो लेके चला गया, तो मार्केट में वो हो गया, टाइट हो गया। Correct. अब ये सब चीजें रिवर्स हो रही हैं बाई सेपरेटली इंजेक्टिंग मनी, जो भी लास्ट वीक उन्होंने अनाउंस की गवर्नमेंट ने, मीन आरबीआई ने। अब बिल्कुल ठीक बजट भी ठीक है, टारगेटिंग दो सेक्टर जहां स्लो डाउन था, और अब एक और आरबीआई का होना है। अब बीच में वो ट्रम्प का आ गया, वो अलग स्टोरी होगी, वरना आज बड़ी अच्छी थी मार्केट हमारी, हाँ, अभी भी बिल्कुल बुरी नहीं है कंपेयर टू अदर्स। और एक लास्ट लाइन, जी जी। कोरिया गिर गया, ताइवान गिर गया, आज का मत गिनिए, वो हाँ। 1 हफ्ते से बंद है। ओके, Chinese New Year हाँ, हफ्ते भर से तो छुट्टी उसमें है। क्या हुआ, अगर आप टीएसएमसी का यूएस में स्टॉक देखें, हाँ, वो 1 हफ्ते में उतना ही गिरा है, तो वहाँ तो एडीआर चल रहा है ना तो वो अलग से, एडजस्ट कर रहे होंगे। वो आज एडजस्ट हो रहा है, हाँ, क्योंकि ठीक वो एनवीडिया से चलता है, उससे कनेक्टेड बात, है डायरेक्ट, ठीक वो बात। एएसएमएल से डायरेक्ट कनेक्टेड है। करेक्ट करेक्ट। आप उसका देखो, 1 हफ्ते में उतना ही गिरा है जितना वहां पे पहली मार्केट उसकी चल रही है, तो आज वो 4% गिर गया, 3% कुछ नहीं यही गिरा। तो फर्क है ना हमारे सर। सिंगापुर को देखिए, सिंगापुर से सीखिए, 0.6 डाउन। हाँ सर, यही तो फर्क है ना सर, आप वहाँ सिंगापुर में बैठ के ये सब चीजें देख लेते हो, ये सब चीजें इसीलिए तो मैं कहता हूँ हर रोज कि आप सिंगापुर में बैठ के पूरी दुनिया पे नजर रखते हो। अच्छा नहीं है, हाँ। ये अच्छी चीजें थोड़ा हो रही हैं, लेकिन इतना गंदा नहीं हो रहा वर्ल्ड में कि भाई पता इतना नहीं क्या डर हो लगे। गया, आज डर क्या हो गया। वैसे मैं आपको बताऊं, जो आप कह भी रहे कि भाई जो लगा रखा है पैसा बने रहो, डटे रहो। पिछले हफ्ते जब ये 7-8 दिन पहले जब मार्केट काफ़ी गिरा था, तो मैंने आपके हेलियोस फ्लेक्सी के फंड में ही पैसा लगाया है। अच्छा, आपने हाँ, हीलियोस ने भी डाले हैं, हीलियोस फ्लेक्सी कैप ने। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि इस वक्त समीर सर, दिनशो सर पे भरोसा करना ही ठीक है, आलोक बैल पे भरोसा करना ठीक है। तो और हम भगवान पे कर रहे हैं। आप जिस पे कर रहे हैं करो सर, हम आप पे कर रहे हैं। तो सर बढ़िया रहा सर, आपने अच्छा कॉन्फिडेंस दिया है कि डरने घबराने की ज़्यादा नहीं, खाली एक ही जगह पूरा कॉन्फिडेंस नहीं दिया,
वो कि एफआई नहीं बेचेंगे, कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद समीर सर से अब फिर देखते हैं, लेकिन हाँ, वो उसमें पूरा नहीं मिला कॉन्फिडेंस, बाकी सब जगह मिल गया शॉर्ट टर्म कॉन्फिडेंस। में पता नहीं, बट स्लाइटली लॉन्गर टर्म में तो खरीदते हैं। बिल्कुल सर, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज समय देने के लिए और बजट पे पूरे विस्तार से हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।